हमारा ये जो मनुष्य शरीर है ये अपने आप में एक आश्चर्य है। भगवान की ये एक अनमोल रचना है, कलाकृति है। इस प्रकार की अद्वितीय रचना दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। हमारे हृदय के अंदर जहाँ स्पंदनों की निर्मिति होती है और हमारे दिमाग के अंदर जहाँ विचारों की निर्मिति होती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस प्रकार आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी भी मरती नहीं, हमेशा विद्यमान ही रहती है और आत्मा को कभी बुढ़ापा नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्रनाम कैसे पढ़े और समझे, इसका हम इस मालिका में विचार कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 103 श्लोक 103 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मेरी विनम्र विनती है कि कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना या फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 103 श्लोक 103 और ये श्लोक इस प्रकार है। प्रमाणम प्राण निलयः प्राणभृत प्राणजीवनः तत्वं तत्ववित् एकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः। अब यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम नाम है प्रमाणम। इसका जो अनुस्वार है इसका हम अपूर्ण म ऐसा ही उच्चारण करेंगे क्योंकि आगे ओ आया हुआ है। आगे का नाम है प्राण निलयः, इसमें नी ह्रस्व है, इसका हमें लघु उच्चारण करना है। इसके विसर्ग का आगे पो आने के कारण हम अपूर्ण फ ऐसा उच्चारण करते हैं। फिर नाम है प्राणभूत, जिसमें ये त अपूर्ण है, ये त आगे प आने के कारण तो ही रहता है, अपूर्ण तो ही रहता है और इस पंक्ति के बीच में आने के कारण इसका हम अपूर्ण ही उच्चारण करते हैं। आगे का नाम है प्राण जीवनः, इसका जी दीर्घ है। आगे नाम आता है तत्वम। यहां पर ध्यान से देखिए, त फिर त और फिर वो, ऐसे तीन अपूर्ण अक्षर जुड़े हैं और फिर ये अक्षर बना है। इसमें त व को जुड़ा नहीं है, त को त और फिर वो, इस प्रकार ये अक्षर एक दूसरे को जुड़े हैं। ये तत्वम है और इसका जो अनुस्वार है इसके आगे त आने के कारण हम इसका अपूर्ण म ऐसा इस प्रकार उच्चारण नहीं करेंगे। इसका उच्चारण होता है न, अपूर्ण न, अर्थात ये तत्वम नहीं होगा, ये तत्वन होगा। तत्वन क्योंकि आगे त है। आगे का नाम है तत्ववित। इसका जो अपूर्ण त है इसका आगे ए स्वर आने के कारण त थ द ध न में से तीसरा अक्षर अर्थात अपूर्ण द बनता है। ये तत्ववित का होता है तत्वविद। और फिर आगे नाम है एकात्मा। इसके आगे नाम है जन्म मृत्यु जरातिगः, जिसमें म को रुकार है, ये त्यू ह्रस्व है और ती भी ह्रस्व है। ये नाम इस श्लोक का और इस दूसरी पंक्ति का अंतिम नाम है। अब सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। प्रमाणम प्राण निलयः प्राणभृत प्राणजीवनः। फिर से एक बार देखिए, प्रमाणम प्राण निलयः प्राणभृत प्राणजीवनः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखिए। तत्वं तत्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः। फिर से एक बार देखिए, तत्वं तत्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः। फिर से एक बार देखिए, तत्वं तत्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। प्रमाणम प्राण निलयः प्राणभूत प्राणजीवनः तत्वं तत्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः। फिर से एक बार देखिए, प्रमाणम प्राण निलयः प्राणभूत प्राणजीवनः तत्वं तत्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः। क्लियर दोस्तों, आप जितना मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उतना
वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये बढ़ पाता है, जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों, उसे नए विष्णु भक्तों तक, नए व्यूअर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसलिए जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लगातार देखिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें भी ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आगे भी लेकर आने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। सर्वप्रथम ये जान लीजिए दोस्तों, ये संपूर्ण श्लोक हमारे इस मनुष्य शरीर के लिए आया हुआ श्लोक है। कैसे, ये हम अभी जानते हैं। सर्वप्रथम नाम है प्रमाणम। आपको अगर स्मरण होगा, ये नाम हम पहले भी देख चुके हैं। इस श्लोक में प्रमाणम का अर्थ है सबूत, प्रूफ। भगवान श्री हरि विष्णु है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, इसका उत्तर है ईश्वर हैं। और ईश्वर के अस्तित्व का सबूत अर्थात प्रूफ अर्थात प्रमाणम हमारा ये मनुष्य शरीर है, हम स्वयं ही इसका प्रमाण है, ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। कैसे, हमारा ये जो मनुष्य शरीर है ये अपने आप में एक आश्चर्य है, भगवान की ये एक अनमोल रचना है, कलाकृति है। इस प्रकार की अद्वितीय रचना दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। हमारा ये जो मनुष्य शरीर है, इसका ज्ञान अभी तक विज्ञान को पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक पहेली है। शरीर ही ईश्वर के अस्तित्व का सबूत होने के कारण इस शरीर को नारायण की रचना और रूप मानते हुए यह नाम है प्रमाणम। आगे का नाम है प्राण निलयः। हमारे इस शरीर में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इस प्रकार के 5 वायुओं का संचार होता है। इसमें प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति। हमारे शरीर में जीवन शक्ति का निवास वैसे तो हर एक पेशी के अंदर होता है, किंतु प्रमुख निवास माना जाता है हमारे हृदय के अंदर, जहां स्पंदनों की निर्मित होती है, और हमारे दिमाग के अंदर जहां विचारों की निर्मित होती है। इस प्रकार जीवन शक्ति के निवास स्थान हमारा हृदय और हमारा दिमाग, इनको कहा है प्राण निलयः। आगे का नाम है प्राण भृत। भृत का अर्थ होता है धारण करने वाला। हमारा ये जो शरीर है ये जीवन शक्ति को धारण करता है, इसलिए इसे कहा गया है प्राण भृत। आगे का नाम है प्राण जीवनः। हमारे इस शरीर को जीवित रखने वाला होता है प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन। इसका हमने पिछले श्लोक में विचार किया हुआ है। इस ऑक्सीजन का संचार हमारे फेफड़ों में होता है। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार शरीर को जीवित रखने वाला प्राणवायु जिस शरीर के अंदर जाता है और जिधर निवास करता है, जीवन शक्ति के रूप में निवास करता है, उस शरीर को प्राणवायु से जीवित रहने वाला होने के कारण कहा गया है प्राण जीवनः। आगे का नाम है तत्वम। इसका अर्थ है परमात्मा नारायण श्री हरि विष्णु जो परम सत्य हैं। सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ब्रह्म, ऐसा परमात्मा स्वरूप का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। तत्त्वम असि, जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, रूप है। परम सत्य रूप परमात्मा को कहा गया है तत्वम। आगे 2 नाम है दोस्तों, तत्ववित् और एकात्मा। इसका अर्थ है हमारे शरीर में जो जीवात्मा होता है ये हम सभी का एक ही होता है। जब जीवात्मा को ये ज्ञान होता है कि मैं इस परम सत्य तत्व का ही स्वरूप हूं, तब ये तत्ववित् होता है, अर्थात
परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से भली भांति जानने वाला होता है। इस प्रकार का ज्ञान होने के पश्चात जीवात्मा परमात्मा से अर्थात तत्व से एक हो जाता है, इसलिए उसे एकात्मा कहा गया है। आगे नाम है जन्म मृत्यु जरातिगः। इसका अर्थ है हमारे शरीर के अंदर जो जीवात्मा विद्यमान है ये जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के परे होता है। जन्म और मृत्यु हमारे शरीर को होता है, बुढ़ापा हमारे शरीर को आता है। आत्मा के लिए जन्म मृत्यु और बुढ़ापा नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता में तो कहा ही है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस प्रकार आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी भी मरती नहीं, हमेशा विद्यमान ही रहती है और आत्मा को कभी बुढ़ापा नहीं आता। ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, ये परम सत्य परमात्मा का ही अंश है, स्वरूप है। ये आत्मा जन्म मृत्यु जरातिगः है, नारायण का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं सही उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।